अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे वृत्त क्या है, फिर स्पर्श रेखा क्या है। वृत्त हम जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची जाने वाली बंद वक्र आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इन कहने का अर्थ है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची जाने वाली बंद आकृति इसलिए कह रहे हैं कि ये मेरी खुली आकृति भी हो सकती है। बंद वक्र आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में है स्पर्श रेखा। स्पर्श मीन्स क्या होता है, छूना। स्पर्श मीन्स छूना, ये मेरा स्पर्श करना है। अब इसके तीन स्थिति होते हैं, हम तीनों स्थिति को देखते हैं। पहला स्थिति है एक वृत्त है और एक रेखा PQ है। ये क्या है, वृत्त के सापेक्ष है, माने क्या वृत्त से कुछ दूरी पर है। तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं होगी। अवनिष्ठ बिंदु भी मेरा क्या होगा, अवनिष्ठ बिंदु होता है वह बिंदु जो वृत्त पर भी है और इन रेखाओं पर भी है, तब हम उसको क्या कहेंगे, अवनिष्ठ बिंदु। तो इस रेखा को और इस वृत्त के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें अवनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। तो पहला पॉइंट है रेखा PQ को, इस रेखा PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा, इस रेखा का क्या नाम हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा। अब दूसरा कंडीशन आता है कि ये वृत्त है और वृत्त को एक रेखा PQ काट रही है, P तथा Q बिंदु को। तो हम ये देख रहे हैं कि यह रेखा PQ जो है वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक P पर और एक Q पर। तो इस रेखा का नाम होता है हमको छेदक रेखा, यानी रेखा PQ वृत्त के छेदक रेखा कहलाती है। पहला क्या हो गया कि रेखा PQ वृत्त के सापेक्ष, पहला है रेखा PQ वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। दूसरा है रेखा PQ वृत्त के छेदक रेखा कहलाते हैं, छेदक रेखा कहलाते हैं। और तीसरा कंडीशन है कि रेखा PQ ये वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये मेरा तीन कंडीशन हो गया। ये तीनों कंडीशन, पहला अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, दूसरा क्या है छेदक रेखा क्या किसे कहते हैं, और तीसरा है स्पर्श रेखा। ये तीनों स्पर्श रेखा से संबंधित है। जब यह वृत्त से कुछ दूरी पर है तो इसको रेखा PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कह दिए। जब ये कट करती है तो रेखा PQ को वृत्त के छेदक रेखा कहते हैं। और तीसरा है रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, किसी बिंदु की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का व्यू है एक वृत्त के बनने में हमको कितनी बिंदुओं की आवश्यकता होगी, अनंत बिंदुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक एक बिंदु को मिला के हमको ये वृत्त बना है। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जब ही खींची जाती है तो वह एक और केवल एक बिंदु पर खींची जाती है। स्पर्श का अर्थ है टच करना, हल्का टच करना। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। इस ढंग से वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वह है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या इसको कह सकते हैं अपरिमित स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। चूंकि स्पर्श रेखा की परिभाषा से हमको पता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है
जो वृत्त को केवल एक और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक दूसरा क्वेश्चन, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए ये बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा और वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु, ये अवनिष्ठ बिंदु है जो वृत्त पर भी है और इस रेखा पर भी है। तो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब है इससे आगे, इससे आगे है कि एक वृत्त है और यह स्पर्श रेखा है। अब हम इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित एक थ्योरम को देखेंगे। कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है? एक वृत्त है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और इसके स्पर्श बिंदु से होकर जो हम त्रिज्या खींचेंगे वह इस पर लंब होती है। लंब होने का अर्थ है यहाँ ये क्या बनाती है? 90 डिग्री कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको हम समझेंगे। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये भी मेरा एक स्पर्श रेखा है। तो कोण ओ, इसको P मान लेते हैं। कोण ओ पी बी इक्वल टू हमको कितना होता है? 90 डिग्री। फिर कोण क्या हो जाएगा? ओ पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इस पर आधारित अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे। कोण निकालने के लिए भी हो सकता है और स्पर्श रेखा की लंबाई भी निकल सकता है। अब देखिए जब ये केंद्र है, अगर इस बिंदु को हम मिलाते हैं तो ये मेरा कर्ण हो जाता है। इस ढंग से ये आकृति बनती है। ये मेरा क्या बन जाता है? कर्ण, और एक आधार हो जाता है और दूसरा लंब हो जाता है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे, ये ध्यान देना है। फिर इसमें दूसरी एक और है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा होता है वृत्त पे अगर परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमको क्या कहलाती है? जीवा। जीवा या उसका दूसरा नाम है चापकर्ण। जीवा या चापकर्ण। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अगर हम इस जीवा पर लंब डालेंगे वो केंद्र से, तो इस जीवा को वह क्या करेगी? दो भागों में विभाजित करेगी। कहने का अर्थ AP बराबर हो जाएगा हमारा PB। ये AP बराबर क्या हो जाएगा? PB। फिर इस केंद्र से इसको हम मिला देंगे, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब। अब इस टाइप के हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अब हम एक वृत्त बना रहे हैं और इस वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P है और इस पर एक स्पर्श रेखा हमको क्या हो रहा है? PQ स्पर्श रेखा है। यहां तक हम समझ चुके। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त पर ये बिंदु P है और स्पर्श रेखा मेरा क्या है? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, ये मेरा क्या है? O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये मेरा OQ बराबर हो जाता है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है PQ की लंबाई क्या होगी? सवाल समझ गए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और इसके केंद्र से बिंदु Q की दूरी जो है वह
12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है पी क्यू यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब हम फिर ये आधार लगाएंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस ओ पी का होल स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 cm का होल स्क्वायर माइनस 5 cm का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144 cm स्क्वायर, 5 का 25 cm स्क्वायर, घटा के हो जाएगा 1 दही 10 4 14 9 1 cm स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर हमको क्या हो जाएगा सर, रूट हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर √119 cm, यही हमको बन गया। अभी जो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसी पर यह आधारित है। फिर दूसरा प्रश्न को, दूसरा प्रश्न कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त हो गया। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा Q, और यहां मान लेते हैं हम P कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। इस Q बिंदु का इस केंद्र से इसकी दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। फिर इसको हम O मान लेते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OQ हमको है 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घटा के हमको हो जाएगा 1 दही 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मेरा रूट हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर √49 सेंटीमीटर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से हमको ये 2 सवाल बन चुका। फिर अब हम अगले प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कह रहा है एक बिंदु ए से, एक वृत्त है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है एक बिंदु मेरा क्या है ए है, और इस बिंदु से इस वृत्त के केंद्र की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो है मान लेते हैं ए बी मेरा स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक बिंदु ए से, कोई एक बिंदु बाहर में ए है जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर, जो वृत्त के केंद्र से ये कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करें। तो फिर हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये मेरा लंब हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये 5 cm का होल स्क्वायर माइनस 4 cm का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 cm स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 cm स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 cm स्क्वायर, और फिर ये ओ भी स्क्वायर हटेगा तो फिर ये मेरा रूट हो जाएगा 9 cm स्क्वायर 3 cm। ये मेरा त्रिज्या निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 आकृतियां हैं, इनको हम देख रहे हैं। कह रहा है 2 स्वकेंद्रीय वृत्त है, स्वकेंद्रीय माना हुआ 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, ये 2 स्वकेंद्रीय वृत्त है। एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरी की त्रिज्या हमको कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर।
तो जीवा की लंबाई क्या है? ये जीवा है, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। जीवा को, ये भी मेरा जीवा है, ये भी मेरा जीवा है, ये भी मेरा जीवा है, तो ये जो मेरा व्यास है वृत्त का, वह क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अब हमको फिर निकालना है ये। फिर ये देखते हैं, ये कर्ण हो गया मेरा, ये मेरा लंब हो गया, फिर ये आधार निकाल देंगे। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये जितना होगा फिर यही उतना हो जाएगा, फिर इसको हम 2 से गुना कर देंगे। यहाँ O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो OA का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा AP का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। आधार और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो गया 5 cm का होल स्क्वायर माइनस 3 cm का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 cm स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 cm स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 cm स्क्वायर। तो OA बराबर फिर मेरा ये रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 cm। हम देख लिए ये OA मेरा कितना हो गया? 4 cm। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा मेरा 2 गुना OA, तो 2 गुना 4 cm बराबर 8 cm। अब है ये आकृति है। इस आकृति में हमको कह रहा है PT और TQ मेरा 2 स्पर्श रेखा है। क्या है? PT और TQ इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, और इसके केंद्र से अगर हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण हमको दे दिया है 110 डिग्री। तो कह रहा है ये कोण कितने का होगा? हम यहाँ अभी बता चुके हैं कि वृत्त के यहाँ जो है स्पर्श रेखा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ भी हमको कितना का बन गया? 90 डिग्री का। और ये एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से हम 110 जोड़ 90 जोड़ 90 इसको घटा देंगे, ये 360 डिग्री या माइनस 9 18 180 और 110, तो ये हो गया 290, और इसको हम फिर घटा देंगे 0, तो 70 डिग्री हो गया। फिर ये यहाँ पर ये 80 डिग्री का कोण हमको दे दिया गया है। ये कोण हमको कितना है? 80 डिग्री। अब हमको निकालना है, और इस केंद्र से इस T को मिला दिया गया है, इस कोण को निकालना है और इस कोण को निकालना है। फिर हम ये जानते हैं कि ये QT बराबर होता है PT। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये कोई बाह्य बिंदु है, इससे जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो ये कोण को भी हमको 2 भाग में बांटेगा, ये 40 डिग्री और ये भी मेरा 40 डिग्री। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 40 है, तो 90 40 130, तो ये ऑटोमेटिक 50 डिग्री हो गया। एक 180 में से फिर हम क्या करेंगे? 90 डिग्री जो 40 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हमको हो गया 50 डिग्री। अगर ये कोण 50 है तो ये भी कोण हमको क्या हो गया? 50 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, यानी एक वृत्त पर क्या होगा? एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा हमको कितना खींचा जाएगा, ये हमको देखना है। कोई बिंदु है, अगर वृत्त के अंदर ये बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या एक भी नहीं होगी, क्योंकि इस बिंदु पर ये वृत्त को वह टच नहीं कर रहा है।
तो एक बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या एक भी नहीं होगी। अगर बिंदु वृत्त पर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होगी। जब बिंदु वृत्त के बाहर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या हमको दो हो जाएगी। एक ये पीए और ये पीबी। और इस पर एक थ्योरम है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है तो ये पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी। अब एक वृत्त पर हम एक चतुर्भुज बना देते हैं, जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, ये और ये लंबाई बराबर होगी, ये और ये लंबाई हमको बराबर होगी। अभी हमने पढ़ा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये बाह्य बिंदु ले लिए, इस पर जब ये स्पर्श रेखा हम खींचे तो ये पीए हो गया और ये पीबी हो गया, तो पीए बराबर मेरा क्या हो जाता है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव होता है, एक वृत्त ऐसे बना लिए और इस पर यह स्पर्श रेखा खींचा गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर दे तो ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी इस थ्योरम से हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगर ये 4 होगा तो ये भी मेरा 4 होगा, ये 5 होगा तो ये भी मेरा 5, ये 6 है तो ये भी मेरा 6। ये हो गया। अब है 2 वृत्त है। अब 2 वृत्त अगर हम ले रहे हैं तो उस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। जब दो, अभी हम लिए कि एक बिंदु है और वह वृत्त के अंदर है, वृत्त पर है और वृत्त के बाहर है, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हुई। अगर वृत्त के अंदर है तो हमने देखा एक भी स्पर्श रेखा नहीं हुआ। अगर वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा हो गया और वृत्त के बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा हो गया। अब 2 वृत्त को हम ले रहे हैं। अगर ये 2 वृत्त स्वकेंद्रीय है तो इस पर एक भी स्पर्श रेखा, हम जहां देख रहे हैं कि इस पर एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो जब 2 वृत्त स्वकेंद्रीय हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या मेरा क्या होगी, 0 होगी, एक भी नहीं होगा। जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यानी अंदर में स्पर्श करता है, तब स्पर्श रेखाओं की संख्या हमको क्या हो जाएगी, 1 होगी। अब इसमें त्रिज्या का भी है कि दोनों वृत्तों के बीच की त्रिज्या यहाँ क्या होगी। जब स्वकेंद्रीय है तो त्रिज्या मेरा 0 होगा, क्योंकि दोनों स्वकेंद्रीय है तो दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी हमको कुछ नहीं होगा। और जब ये अंतः स्पर्श कर रहे हैं तब यहाँ त्रिज्या, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यही दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के बीच का अंतर होगा। जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो सबसे पहले स्पर्श रेखाओं की संख्या और दोनों वृत्त की त्रिज्याओं के बीच की दूरी कितना होगा, ये 2 चीज निकालना है। जब ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो एक स्पर्श रेखा मेरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर यानी बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तब स्पर्श रेखाओं की संख्या हमको कितनी हो गई, 3। और इनके त्रिज्याओं के बीच की दूरी, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दोनों का योग हमको क्या हो जाएगा, दोनों वृत्त के बीच की त्रिज्याओं का, यानी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। अब तीसरा है, जब 2 वृत्त एक दूसरे को कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, कुछ दूरी पर, तब इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक स्पर्श रेखा ये हो गया मेरा, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा। तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 4। दोनों केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या और दोनों के बीच की दूरी। तो इस ढंग से वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं वह हल हो चुका है।